दोस्तों, क्या आप इन मोतियों को देख सकते हैं? कितने कीमती और कितने शाइनी है ये मोती। दोस्तों, इन मोतियों को इस तरह शाइन करने में बहुत साल लग जाते हैं और बहुत टाइम लगता है। ये एक रात में इतने शाइन नहीं करते हैं। इसी तरह यीशु मसीह जब हमारी ज़िंदगियों में दाखिल होते हैं तो हमारी ज़िंदगियां इसी तरह शाइन करती हैं और लोगों को पता चलता है कि यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है। यीशु मसीह हमें सिर्फ बाहर से नहीं देखते बल्कि हमारे दिलों को देखते हैं। मत्ती टैक्स लेने वाले को यीशु मसीह उसके दिल को जानते थे कि वो दिल में एक बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन वो रोमियों के लिए काम करता था और उनसे टैक्स लेता था और पैसे लेता था और लोग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन यीशु उसके दिल को जानते थे और उसके साथ टाइम स्पेंड करते थे और उसके दिल को चेंज किया। इसी तरह यीशु मसीह का प्यार हमारे दिलों को तब्दील करता है। रूहुल कुदूस की ताकत से भरकर यसू गलील लौटे और उनकी शोहरत सारे इलाके में फैल गई। वो उनकी इबादतगाहों में तालीम दिया करते थे और सब उनकी तारीफ करते थे। यसू नासरत आए जहां उनकी परवरिश हुई थी। वो अपनी आदत के मुताबिक सब्त के दिन इबादतगाह गए। वो पढ़ने के लिए खड़े हुए और उन्हें यशायाह नबी की किताब दी गई। यसू ने किताब खोलकर वो तहरीर निकाली जिसमें लिखा था, खुदावंद की रूह मुझ पर साया किए रहती है क्योंकि उसने मेरा इंतखाब किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दुखियों को खुशखबरी सुनाऊं, कैदियों को निजात और नाबीनाओं को बीनाई का पैगाम दूं, गुलामों को आजाद करूं और खुदा की मेहरबानी के वक्त का ऐलान करूं। यसू ने किताब बंद कर दी और उसे खादिम को देकर बैठ गए। इबादतगाह में सब लोगों की आंखें उन पर टिकी हुई थीं। तब वो उनसे कहने लगे, मजहबी किताब का ये कौल आज आप लोगों के सामने मुकम्मल हो गया। सब उनकी तारीफ कर रहे थे। वो उनकी मीठी बातें सुनकर हैरत में पड़ जाते थे और कहते थे, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं है? बेशक आप लोग मुझे ये कहावत सुना देंगे, हकीम अपना ही इलाज करो, और ये भी कहेंगे, कफरनहूम में जो कुछ हुआ है हमने उसके बारे में सुना है, वो सब अपने खास शहर में भी करके दिखाइए। फिर उन्होंने कहा, मैं आपसे सच कहता हूं, अपने खुद के शहर में नबी का इस्तकबाल नहीं होता। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जब एलियाह के दिनों में 3.5 बरस तक पानी नहीं बरसा और सारे मुल्क में जबरदस्त कहत पड़ा था, तो उस वक्त इजराइल में बहुत सी बेवाएं थीं। फिर भी एलियाह उनमें से किसी के पास नहीं भेजे गए। वो सिदोन के सारपत की एक बेवा के पास ही भेजे गए थे। और नबी एलिशा के दिनों में इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, फिर भी और कोई नहीं, सिर्फ सीरिया का नामान ही सेहतयाब किया गया। ये सुनकर इबादतगाह के सब लोग गजबनाक हो गए। वो खड़े हो गए और यसू को शहर के बाहर निकाल दिया। जिस पहाड़ी पर उनका शहर बसा था, उन्हें उसकी बुलंद चोटी पर ले गए ताकि उन्हें वहां से नीचे गिरा दें, लेकिन वो उनके बीच से निकलकर चले गए। एक फरीसी ने यसू को अपने यहां खाने पर मदऊ किया। वो उस फरीसी के घर आकर खाना खाने बैठे। शहर की एक गुनाहगार औरत को पता चला कि यसू फरीसी के यहां खाना खा रहे हैं, तो वो संगमरमर के बर्तन में इत्र लेकर आई और रोती हुई यसू के कदमों के पास खड़ी हो गई। उसके आंसू उनके कदम भिगोने लगे, इसलिए उसने उन्हें अपने बालों से पोंछ लिया और उनके कदमों को चूम चूम कर उन पर इत्र लगाया। जिस फरीसी ने यसू को मदऊ किया था, उसने ये देखकर दिल ही दिल में कहा, अगर ये आदमी नबी होता तो जरूर जान जाता कि जो औरत उसे छू रही है वो कौन है और कैसी है। वो तो गुनाहगार है। इस पर यसू ने फरीसी से कहा, शिमोन, मुझे आपसे कुछ कहना है। उन्होंने जवाब दिया, कहिए उस्ताद। किसी साहूकार के 2 कर्जदार थे। एक 500 दीनार का कर्जदार था और दूसरा 50 का। उनके पास कर्ज अदा करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए साहूकार ने दोनों का कर्ज माफ कर दिया। तो बताओ,
उन दोनों में से कौन उस साहूकार से ज्यादा मोहब्बत करेगा? शिमोन ने जवाब दिया, मेरी समझ में तो वही जिसका ज्यादा कर्ज मुआफ हुआ। यसू ने उनसे कहा, आपका फैसला सही है। तब उन्होंने औरत की जानिब मुड़कर शिमोन से कहा, इस औरत को देखिए, मैं आपके घर आया, आपने मुझे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, लेकिन इसने मेरे पैर आंसुओं से धोए और अपने बालों से उन्हें पोंछा। आपने मेरा बोसा नहीं लिया, लेकिन जब से ये अंदर आई है तब से मेरे कदम चूम रही है। आपने मेरे सिर में तेल नहीं लगाया, लेकिन इसने मेरे पैरों में इत्र लगाया है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, इसके गुनाह जो ज्यादा थे मुआफ हो गए, क्योंकि इसने बहुत प्यार किया। लेकिन जिसे कम मुआफ किया गया वो कम प्यार करता है। तब यसू ने उस औरत से कहा, तुम्हारे गुनाह मुआफ हो गए हैं। साथ खाना खाने वाले आपस में बात करने लगे, ये कौन है जो गुनाहों को भी माफ करता है? यसू ने उस औरत से कहा, तेरे ईमान की बदौलत ही तू बच गई, तू सलामती से जा।